ये मेरी चेयर है जिसमें मैं बैठा हूँ। हाँ, इस चेयर पे जो बैठ जाए और जब मैं उसके वो बाल सेलिब्रिटी है। काटूं, उसको फील होना चाहिए कि वो शाहरुख खान से कम नहीं है। यही मेरा साले है। हर दूसरा हेयर ड्रेसर हमारी एकेडमी से निकला हुआ है। लोग सेमिनार क्यों करते हैं? मेरा शैम्पू लो, सबसे अच्छा है। मैं पता क्या बोलता हूँ, एजुकेशन लो, कोई भी शैम्पू यूज करो, बाल नहीं टूटेगा। हेलो फ्रेंड्स, क्यों घंटी बजी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट, द डॉन ऑफ हेयर स्टाइल, या यूं कहूं कि गुरु ऑफ हेयर स्टाइल, जनाब जावेद हबीब साहब। आपका जावेद, वेलकम टू द शोज। नमस्कार नमस्कार। लोग मुझे आदाब, बालों का डॉन बोलते हैं और बोलते हैं कि जावेद हबीब को बाल काटने नहीं आते, लेकिन अरे? जावेद हबीब को बालों का बिजनेस बहुत अच्छा बेचना आता है। नहीं नहीं, आज क्या हम बात वही है? कुछ टिप्स सुनेंगे। इससे पहले मैं आपका इस्तेकबाल करता हूं अपने तबले से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पर आने के लिए जनाब जावेद साहब। जावेद, आई स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। ये बताए बॉस, सब लोग सुनना चाहते हैं, इतने लोगों ने हमें लिखा है, इतने लोगों की फरमाइश पे आज हमने आपको बुलाया है। आप डॉन है, सेलिब्रिटी हैं, बालों के किंग हैं। आप ये बताएं, लोगों के बाल क्यों उड़ जाते इतनी जल्दी? यार मैं नाई हूं, पहली बात तो ये है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। नंबर टू, बालों के बाल उड़ते क्यों हैं? बिकॉज लोग बालों को वॉश नहीं करते हैं, लोग अच्छा। बालों को गंदा रखते हैं। तो Oh अगर my आपको God. सच्ची में अच्छे बाल चाहिए कि बाल हमारे 100 साल चलें, आपके बाल स्वच्छ होने चाहिए। और जितने क्लीन बाल, इतने बाल ब्रीथ करेंगे, और जितना ब्रीथ करेगा इतना ग्रो करेगा और टूट नहीं सकता। ये मेरा वादा है, किसी का बाल बांका नहीं होना चाहिए मेरे होते हुए। इसी एक मिनट आपने अभी कहा बाल बांका आपके होते हुए नहीं हो सकता। आपने कितने लोगों के बाल बांके किए? मैंने इतने लोगों के बाल बांके कि मुझे खुद याद नहीं। मेरे मतलब आप सोचो कि मैंने इतने बाल काटे हैं, अगर मैं उसको पकड़ूं मैं चांद पर जा सकता हूँ, रोज जा सकता हूँ। इतने बालों का बांका किया मैंने। एक इसके साथ एक और लड़की, और कितने लोग जो बच गए जिनका बाल आपने बांका नहीं किया? सर जी, जब तक मैं जिंदा हूँ, चांद पे गया, मैं सूरज पे जाने वाला हूँ बालों को लेके। एक हिंदी गाने का पिक्चर याद आ गई मेरे को अभी एकदम, कि बार बार देखो। शायद शम्मी कपूर जी की पिक्चर थी, तो मैं आपके लिए गा सकता हूँ कि बाल बाल देखो। यस, बहुत सारे बाल हैं, देखो ना कितने सारे बाल हैं। बिल्कुल। अच्छा जावेद भाई, ये बताओ कि हाउ डिड दिस वंडरफुल जर्नी ऑफ हेयर कटिंग एंड बिकमिंग अ हेयर स्टाइलिस्ट बिगिन, जावेद? देखिए, हमारी जो फैमिली है, हमारी फैमिली की 100 साल की लेगेसी है। मेरे दादा बाल काटते थे, मेरे फादर बाल काटते हैं, मैं बाल काटता हूँ। ऑफ कोर्स माय सन अनुज, हो सकता है वो भी बाल काटे। तो हमारी जो लेगेसी है ना, 100 साल की, दुनिया में किसी के पास 100 साल की लेगेसी नहीं है बाल काटने के लिए। तो ये इस तरह जर्नी शुरू हुई थी। तो मेरे दादा काम करते थे राष्ट्रपति भवन के अंदर, अच्छा, इन प्रेसिडेंट हाउस। देन उसके बाद में मेरे फादर ने वहां से मूव आउट किया। उसके बाद में मैंने अपना मास्टर किया फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर। एंड देन आई थॉट लेट मी गो फॉर होटल मैनेजमेंट। एंड किसी तरीके से मुझे धक्का मार के लंदन भेजा गया। जहां जाके मैंने रियलाइज किया कि जो प्रोफेशन है इतना बड़ा है, इतना ग्लैमरस है, मुझे इसका पार्ट बनना है। एंड आई थिंक इसके बाद में सारी स्टोरी शुरू हो जाती है, सारी हिस्ट्री शुरू हो जाती है। एंड देन मैं बालों का हेयर मैकडोनल्ड बन जाता हूँ, बिकॉज मैंने मैकडोनल्ड में काम किया था बर्गर बनाते बनाते। तो मैंने सोचा मुझे अब कैंची चलानी चाहिए इसकी जगह। तो आपके जीन्स में, बेसिकली इट्स इन योर जीन्स। यस, हमारा डीएनए है, हमारा डीएनए लाल नहीं है, कैंची है, कंघा है। क्या बात है। हबीब साहब, जो पुराना हमारा हमाम कल्चर था और आज का जो हेयर स्टाइल, जो सलून वगैरह जो शुरू हुए हैं, उसमें क्या फर्क है? कितना फर्क है उस पुराने जमाने में? हमाम कल्चर में बाल नहीं टूटते थे, आजकल के जमाने में बाल ज्यादा टूटते हैं। आजकल के जमाने के अंदर लोग इतने प्रोडक्ट यूज करते हैं एंड दे आर सो कंफ्यूज कि हमें क्या यूज करना है और क्या कैसे यूज करना है। पहले क्या होता था, हमाम कल्चर के अंदर एक तेल होता था और एक साबुन होता था और बाल हमारे 70-80 साल चलते थे। और आजकल 20-30-40 साल के अंदर आदमी गंजा हो जाता है, बिकॉज यू आर सो यूज्ड टू ऑफ ऑल दिस कॉस्मेटिक विदाउट अ नॉलेज। तो आई थिंक नॉलेज बहुत जरूरी है। आई स्टिल से हमाम कल्चर इज द बेस्ट एंड इट विल बी द बेस्ट फॉर ए हेल्दी हेयर। तो हबीब साहब, जो शैम्पू यूज हुआ, वो पहली बार कहां से शैम्पू यूज हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ तो जैसे वो रीठे बोलते थे, या वो क्या बोलते हैं, मतलब स्पेशली मुख्तलिफ साबुन आते थे जो बहुत अच्छी, है ना?
तो वो जो शैम्पू का और हमारे हिंदुस्तानी जो ये इजाद हुआ उसमें कहां तक समानता है, या वेरी नाइस क्वेश्चन। व्हाट ही इज ट्राइंग टू आस्क यू कि पहली बार शैम्पू कैसे आया इंडिया में? देखिए, पहली बात तो ये है कि बाल अगर अच्छे चाहिए हमें इसको क्लीन करना पड़ेगा। और जब से ये शैम्पूज आए हैं, शैम्पू आए, नॉलेज नहीं आई है। अगर नॉलेज आती तो शैम्पू काम करता। आज इतने महंगे महंगे शैम्पूज हैं मार्केट में, इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड हैं, तब भी तो बाल टूट रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जब शैम्पू नहीं था तो बाल ज्यादा अच्छे थे ना यार। तो लेट्स गो बैक टू द हिस्ट्री। और हमारा ये जो शैम्पू है किसने दिया है? भारत ने दिया है। ये किसने दिया है? ये बिहार ने दिया है। तो शैम्पू का इजाज भी हमारे इंडिया से निकल के आया है। और अगर मैं इंडियन हिस्ट्री देखूं ना, लाइक अजंता अलोरा, 5000 साल पहले कितने सारे बाल थे। मतलब आप सोचो कि इंडिया ने दुनिया को बालों का कल्चर दिया, बालों का फैशन दिया, बालों का सब कुछ तो दिया, कलर दिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं हैना ने बालों को कलर किया था 5000 साल पहले, और उसने बाल तोड़े नहीं। लेकिन आजकल का जो कल्चर आया है कलर का, कलर तो दे रहा है लेकिन बाल भी निकाल रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारा जो बेसिक है ना, हमें उसको कंट्रोल करना है, हमें उसकी एजुकेशन चाहिए। और जब एजुकेशन होगे ना, बाल नहीं टूट सकता मेरे होते हुए, बिकॉज तभी लोग मुझे क्या बोलते हैं, बालों का डॉन है। क्या बात है, क्या बात है। नवीन जी आप शुरू में, फिर मुझे एक क्वेश्चन। हाँ ठीक है जावेद, आई वाज थिंकिंग कि आप ये देखिए कि आप हेयर एक्सपर्ट हैं, टीवी पर्सनालिटी है, अपने साम्राज्य अपने बालों का ऑलमोस्ट चांद तक पहुंचा दिया है। तो ये इतने कंट्रीज में जो आपका तामझाम फैला हुआ है, ये आपने कैसे सेटअप किया? हाउ डिड यू बिकम सो सक्सेसफुल? टेल जो सुनने वाले उनको कुछ राज बताएं कि व्हाट इज द मंत्रा। मंत्रा इज सिंपल, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। लोग सैलून खोलते थे, मैंने एकेडमीज खोली। आज इंडिया के अंदर हम लोग हर साल 10,000 लोगों को ट्रेन करते हैं, हम लोगों को बाल काटना सिखाते हैं। इंडिया इतनी बड़ी जो कंट्री है, इनफैक्ट कॉन्टिनेंट है, हर दूसरा हेयर ड्रेसर हमारी एकेडमी से निकला हुआ है। इसके बारे में किसी ने सोचा। हर आदमी क्या सोचता रहा, हर्बल शैम्पूज, हर्बल कॉस्मेटिक्स और गुड ब्रांडेड कॉस्मेटिक। मैंने क्या बोला, सिंपल एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। तो मैंने पहले एकेडमीज खोली, बिकॉज मेरे पास नर्सरी तैयार थी। फिर उसके बेसिस के ऊपर मैंने सैलून खोलना शुरू किए। बिकॉज आपकी सैलून बहुत अच्छी नजर आ सकती है, लेकिन सैलून का सोल क्या है? ये हाथ है। तो मैंने इस हाथों में पावर डाली है, तभी जावेद हबीब ग्रो कर पाया। टुडे जावेद हबीब, of course he's a businessman, but he is into education. I'm a teacher. I teach on the stage. मतलब even now 35 years in this profession, I do 100 seminars per year, which is a huge number, जो कोई नहीं करता है। लोग सेमिनार क्यों करते हैं? मेरा शैम्पू लो, सबसे अच्छा है। मैं पता क्या बोलता हूँ, एजुकेशन लो, कोई भी शैम्पू यूज करो, बाल नहीं टूटेगा। तो आपको चाहिए शैम्पू करने का तरीका क्या है, तेल कब लगाते हैं, तेल क्यों लगाते हैं, ये एजुकेशन चाहिए हम लोगों को। हबीब साहब, आपकी एकेडमी का नाम क्या है? व्हाट इज योर एकेडमीज नेम? हर चीज जावेद हबीब है। जावेद हबीब एकेडमी, जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी, जावेद हबीब हेयर स्टूडियो। बिकॉज भगवान ने, अल्लाह ताला ने उसको इतना हैंडसम बना दिया, तो मैंने सोचा मुझे इसको यूज करना है, मुझे इसको कैच करना है। तो क्या सिंपल टिप्स बताइए जरा, बालों को हेल्दी रखने का और शैम्पू करने का और बालों में तेल लगाने का। 4 चीजें हैं, चाहे आप कनाडा में हो, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप भूटान में हो, चाहे आप यूएस में हो, चाहे आप साउथ अफ्रीका में हो। पहले बाल गीले करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ओके। फिर आप यूज कीजिए तेल। कौन सा तेल? जो आपको पसंद है, लेकिन मसाज नहीं करना। हम लोग चंपी करते हैं, हमें मसाज नहीं करना है। उसके लिए, उसके बाद में इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और फिर आप ले लीजिए शैम्पू। कौन सा शैम्पू? जो आपको पसंद है। और जब शैम्पू करेंगे ना, रगड़ के कीजिए, इससे डैंड्रफ नहीं आएगा। तो अगर ये आप 4 चीज फॉलो करेंगे ना, आपके बाल टूटेंगे नहीं, लेकिन करना रोज है। कंडीशन ये है, हम लोग पता नहीं क्या सोचते हैं कि शैम्पू में केमिकल है, टूथपेस्ट में भी केमिकल है, किसी के दांत तो टूटे नहीं। तो ये किसने शुरू किया है कि शैम्पू में केमिकल है? मतलब कितना अंधविश्वास है। तो ये जो बाल टूटता है, उसका मेन रीजन है अंधविश्वास, नंबर 1। नंबर 2, ट्राई करना गर्म पानी मत यूज करो। जितना गर्म पानी यूज करोगे इतना डैंड्रफ आएगा, और जब डैंड्रफ आएगा हम लोग यूज करेंगे एंटी डैंड्रफ शैम्पू। एंटी डैंड्रफ शैम्पू करता क्या है? डैंड्रफ निकालता है, बाल निकालता है। तभी आप देखेंगे कनाडा के अंदर और यूरोप के अंदर आधे लोग के बाल निकल चुके हैं, because they all are using a hot water, and hot water means anti-dandruff shampoo. Anti-dandruff shampoo means
बाल गए। अरे तो हमें ये फॉलो करना है। ठंडे मुल्कों में कहाँ आप ठंडा पानी इस्तेमाल कर सकते गुनगुना हो? यूज कर लो, You'll गुनगुना freeze. यूज कर लो, हाँ, गुनगुना यूज कर लो, वो but सेकंड not steam, not the steam water, because that is not healthy for the hair. This is really important. हम लोग गर्म पानी फेस पे लगाते हैं, हमारी स्किन जल जाती है, ड्राई हो जाती है, तो बाल भी ऐसे होते हैं। तो हमें ये बेसिक चीजें फॉलो करनी बहुत जरूरी है। हाँ जावेद, बिफोर आई फॉरगेट, दिस इज टू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। एक तो आप ये गाड़ी में बैठ के बाल कैसे काटते रहते हो? आजकल देखते हैं कि क्या बात है कि मतलब कार को हेयर सैलून बना दिया, वो क्या चक्कर मैंने था? बाल काटे हैं जहाज में, अच्छा। मैंने बाल काटे हैं ट्रेन में, हाँ, मैंने बाल काटे हैं कार में, हाँ, मैंने बाल काटे हैं कार पार्किंग में। हम्म। मतलब जहां मौका मिल जाए बाल काट लो। अच्छा, कमाल है। होता क्या कि एक बार अभी मैं पूना में था, शायद लास्ट ईयर की बात है, तो ट्रेन लेट हो गई, तो मेरा पार्टनर मुझे छोड़ने आया, मुझे कहता है यार ट्रेन तो लेट हो गई है, मेरे बाल ही काट दे। हाँ, एक और चीज, मैंने बाल काटे हैं चॉपर के पीछे बैठ के। एक बार मैं जा रहा था, वो किसके काटे? नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं, किसके काटे? वो हुआ क्या था कि मैं जा रहा था फ्रॉम गुवाहाटी टू ईटानगर, और चॉपर खराब हो गया। अब चॉपर ठीक करने के लिए उसको आधा घंटा चाहिए था, तो उसने वो पंखा बंद किया ऊपर वाला, और पीछे का वो डिग्गी खोला, और वहां तो जो वो पायलट था, बिकॉज सब मेरे दोस्त ही हैं, तो मैंने बोला यार बाल कटाएगा, तो वो सोचा मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा। तो मुझे बोलता हाँ काट दे। तो मैंने क्या किया, चॉपर के पीछे वो पीछे कुछ था, उसको बिठाया और वहीं उसके बाल काटे। तो याद रखेगा वो। सोचो दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैंने बाल नहीं काटे, जहां मौका मिल जाए बिठाओ और काटो ठोको। दो बातें हो गई। एक तो बालों को शैम्पू कैसे करना है, बालों को हेल्दी कैसे रखना है, और जो तीसरा टिप है वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बालों को कलर कैसे किया जाना चाहिए और वो ज्यादा देर तक कैसे स्टे कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो अगर आप बालों को रोज शैम्पू करेंगे, आपके ग्रे होने के चांसेस कम हैं। हमारे बाल ग्रे क्यों होते हैं? हमारे बाल ग्रे होते हैं बिकॉज ऑफ डैंड्रफ। हमारे बाल ग्रे होते हैं, जब डैंड्रफ होती है तो बाल रफ हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं। तो अगर आप लोग रोज वॉश करेंगे, जिस तरीके से मैंने बताया, जिसको मैं बोलता हूँ प्री कंडीशनर, तो अगर आप लोग प्री कंडीशनिंग करेंगे, आपके ग्रे होने के चांसेस कम है। बिकॉज 50 साल से पहले किसी के बाल ग्रे होने नहीं चाहिए। तो नंबर 1, अगर बाल ग्रे हो गए हैं, ट्राई करना इनिशियली आप हैना यूज करो। अगर आपके 10, 12, 15% बाल ग्रे हैं, आप हैना यूज कीजिए। लेकिन जब भी हैना यूज करेंगे, आप उसको यूज करना गीले बालों के ऊपर, क्योंकि अगर आप उसको गीले बालों पे यूज करेंगे, आपके बालों में कभी ऑरेंज कलर नहीं आएगा। ओके। लेकिन अगर आपके बाल 20-25% ग्रे हो चुके हैं, आप कलर करना शुरू करो। बट कलर कभी घर पे मत करो, उसके लिए आपको सैलून जाना पड़ेगा। और अच्छा, वो क्यों? माय डियर, केमिकल है ना, उसकी मिक्सिंग ठीक नहीं हो रही है। अगर मिक्सिंग ठीक नहीं हो रही, बाल टूटेगा ना। रेशियो प्रोपोर्शन। किसको करते हैं हम लोग? ब्लेम कंपनी को करते हैं। कंपनी में कोई बुराई नहीं है, आपको लगाने का तरीका नहीं आता, और कभी कभी हाथ पीछे पहुंच नहीं पाता, तो आप सैलून जाओ ना। सो इट इज मोर चीपर टू गो टू अ सैलून, गेट द कलर, देन डूइंग अ कलर एट होम। आई थिंक हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। एंड प्लीज अवॉइड कलर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, बिकॉज एक बार कलर लग गया, बाल पक्का टूटेगा ग्रेजुअल। आपने महसूस किया होगा, जिसके बालों में कलर होता है उसके बाल थिन हो जाते हैं। वो थिन क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ केमिकल ऑफ द कलर, जिसका बेस होता है अमोनिया और जिसका बेस होता है मैग्नीशियम। सो लेट्स ट्राई टू अवॉइड केमिकल एज लॉन्ग एज पॉसिबल। बट देयर आर सम कलर्स व्हिच आर अमोनिया फ्री टू। कलर इज कलर, अमोनिया हो ना हो, कलर इज कलर। ये सबको ये सबको बता देना चाहिए प्लीज। कलर होता है, पानी से कलर नहीं बनता है, उसमें केमिकल होगा। अगर थोड़ा हार्श होगा या माइल्ड होगा, लेकिन केमिकल के बिना कलर कभी बनता नहीं है। अच्छा जावेद साहब, एक चीज बताएं कि इतने बढ़िया लंबे करियर में आपके पास कौन से सेलिब्रिटीज यूजुअली आते हैं एक रेगुलर बेसिस पे, और आपका फेवरेट कौन है? लेट्स गेट टू दैट। ओके, इसका मैं आंसर बहुत अच्छा देता हूं। ये मेरी चेयर है जिसमें मैं बैठा हूं। हाँ, इस चेयर पे जो बैठ जाए और जब मैं उसके बाल काटूं, उसको फील होना चाहिए कि वो शाहरुख खान से कम नहीं है। यही मेरा साले क्या बात है, क्या बात है। ये तो खैर ये तो कस्टमर सर्विस का मंत्र हो गया। बट नहीं, उस क्लाइंट, उस चेयर पे जो बैठा है, हाँ, उसके बाल शाहरुख खान जैसे काटो। मतलब इफ यू आर प्रोफेशनल, आप सबके लिए एक ही जैसी जॉब करते हैं,
बिकॉज सबके बाल तो सेम है, अल्लाह ताला ने, भगवान ने सबको बाल सेम ही दिए हैं। तो आप जरूरी कोई कि आप अच्छे बाल काटोगे ओनली फॉर वीआईपी पीपल, नहीं, एक इंसान के बाल एग्जैक्टली सेम काटो। तभी मैंने क्या बोला, उसको फील कराओ कि वो शाहरुख खान से कम नहीं है। ये मेरा मंत्रा है। आपके सामने चेयर पे बैठ गया वही सेलिब्रिटी है, वही सेलिब्रिटी है। आप जल्दी समझ गए, वही सेलिब्रिटी है। और वो फील करे, और जब वो फील करना शुरू कर देगा, जब तक वो जिंदा है वो आपका क्लाइंट है। दिस इज कॉल्ड बिजनेस। कमाल है, द सेक्युलर मार्केटिंग मंत्रा। जावेद साहब, थोड़ा सा हटके एक क्वेश्चन है मेरा कि हेयर स्टाइलिस्ट, हेयर गुरु या द डॉन, जो कि आप चश्मे से लगी रहे, द डॉन ऑफ हेयर स्टाइल से पॉलिटिक्स, एंड देन पॉलिटिक्स से फिर हेयर स्टाइल का जो सफर है, कितना खट्टा मीठा रहा, ये बताइए जरा। देखिए, पॉलिटिक्स में मैं आया, मैं ऑफकोर्स किसी पार्टी का पार्ट बना, बट आई एम नॉट इनटू एक्टिव पॉलिटिक्स। अब मैं उसमें आया क्यों हूं, ये समझना बहुत जरूरी है। हमारा ये जो कंट्री है ना, इंडिया के अंदर 3 करोड़ बार्बर्स हैं, एंड दे आर नॉट ट्रेन्ड, दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। और मैं अकेला उन सबको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, मुझे सपोर्ट चाहिए। तो मेरा अगर पॉलिटिक्स में, या मैं किसी पार्टी को मैंने ज्वाइन किया, उसका मेरा मेन मकसद पता क्या था? मेरी जो फैमिली है, जो नाई की फैमिली है, जो मेरी फैमिली है 3 करोड़ की, मुझे उसको कुछ रिस्पेक्ट दिलानी है थ्रू अ सिस्टम, एंड द सिस्टम इज द सोसाइटी, एंड द सिस्टम इज योर सरकार। आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई आई जॉइन्ड द पार्टी। Fantastic. Very good. Javed, tell me one thing. I have a question that there is hair transplant which happens. आपने देखा होगा hair transplant का थोड़ा सा प्रोसीजर बताए कि what do you know about hair transplant, और जब बाल उगते हैं तो वो काटते हैं, और वो कैसे उगते हैं? What is the procedure? What have you seen? वो रियली ग्रो करते हैं या वो सिर्फ वैसे ही उतने ही रहते हैं जितने कि वो ट्रांसप्लांट किए जाते हैं? नहीं, ट्रांसप्लांट क्या है, जैसे नाम से पता चल रहा है, ऐसे ट्रांसप्लांट, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, ऐसे बाल ट्रांसप्लांट होता है। मतलब आपके बाल यहाँ ज्यादा हैवी हैं, यहाँ से निकाल के यहाँ टॉप पे लगा देते हैं, इसे सर्जरी, इसे ऑपरेशन। तो जैसे आपके सारे टेस्ट होते हैं ऑपरेशन सर्जरी से पहले, ऐसे इसमें भी करने पड़ते हैं। और जितने भी बाल लगते हैं वो गारंटी नहीं है कि वो सारे उगेंगे, सारे रहने वाले हैं। हो सकता है अगर आपने 100 बाल लगाए हैं, सिर्फ 50 ही रुके, लेकिन वो जो 50 बाल हैं वो अच्छे हैं ना बाल होने से। तो मैं सोचता हूं कि अगर आपके बाल टूट रहे हैं, पहली बात तो ये कि अगर आप मुझे सुनेंगे बाल टूटेंगे नहीं, लेकिन अगर आपके बाल टूट गए हैं, प्लीज गो फॉर ए गुड ट्रांसप्लांट। और मैंने वर्ड यूज किया है गुड। इसका मतलब आपका जो डॉक्टर है, आपका जो सर्जन है, बहुत अच्छा होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मनी, आई एम टॉकिंग उसके हाथ में पावर होनी चाहिए कि यस, उसने जो ट्रांसप्लांट किया है, बाल रुकें, और जब रुकेंगे ना, नेचुरल बालों की तरह ग्रो करते हैं। उसके लिए आपको रेगुलर हेयर कट कराना पड़ता है। सो ट्रांसप्लांट इज अ सर्जरी, गो टू अ गुड डॉक्टर फॉर दैट। जावेद साहब, एक मेरा फनी क्वेश्चन है। मुझे एक बहुत पुरानी स्टोरी याद आ गई, जो कि मेरे उस्ताद साहब ने सुनाई थी। हम एक दिन मजाक के मूड में बैठे थे, तो क्लास नहीं चल रही थी, तो खाली हंसी मजाक चल रही थी। तो मैं आपसे एक बार पूछ लेना चाहता हूँ कि आपको म्यूजिक पसंद है? आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं? मुझे रफी साहब के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे रफी साहब के गले के अंदर सरूर था, मेरी कैंची में सरूर है। तो मैं उससे रिलेटेड एक मेरा गुरु उस्ताद साहब ने जो बात सुनाई, वो है कि नीचे हेयर स्टाइल्स की दुकान थी, और ऊपर जनाब तबला प्लेयर रियाज कर रहे थे। तो वो नीचे जनाब किसी की दाढ़ी बना रहे थे, और ऊपर तबले वाला अपना रियाज कर रहे थे। तो जैसे जैसे तबले वाले की हुआ क्या कि वो जो जनाब बाल काट रहे थे नीचे हेयर स्टाइल साहब, उनको तबले की नॉलेज थी। तो ऊपर जैसे जैसे तबले वाले की स्पीड बढ़ती गई, उसका उस तरह बढ़ता गया। वो हुआ कि वो इतने सुरूर में आ गया कि गला काट दिया उसने। मामला अदालत में पहुंचा, और कसूर तबले वाले का निकाला गया, क्योंकि उसने स्पीड बढ़ा दी थी। आप बच के रहना। Very nice. Yeah. Javed, tell me one thing. आने वाले टाइम में I always foresee, before we wrap up a few questions, fast fire, कि आने वाले टाइम में ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी बालों, क्योंकि मशीन्स आ सकते हैं, और एआई के थ्रू ह्यूमंस की जरूरत ही नहीं होगी, मशीन ही काट देगी बाल।
ऐसे कुछ लगा के सिस्टम? कैसा कुछ ऐसा कुछ है? सर जी, एआई कभी बाल नहीं काट पाएगा। एआई आपको नॉलेज देगा, शैम्पू करने का तरीका बताएगा, लेकिन कभी बाल नहीं काट पाएगा। बाल काटने के लिए आपको कैंची चाहिए, और बाल काटने के लिए आपको ये हाथ ही चाहिए, और बाल काटने के लिए आपको स्किल चाहिए। स्किल कभी खत्म नहीं होती है। तो एआई आपको सिर्फ उसकी नॉलेज दे सकता है, लेकिन आपको वो सर्विस नहीं दे पाएगा। जावेद साहब, टेल मी, इन दिस लॉन्ग करियर ऑफ योर्स, आई एम कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन अगेन, क्योंकि आपने थोड़ा सा सीधा जवाब नहीं दिया, कि who do you find as your favorite politicians, actors and singers? आई थिंक अगर बालों की बात करेंगे, नथिंग लाइक लालू यादव। अच्छा। एंड ऑफ कोर्स हमारे पीएम मिस्टर मोदी, उनके बाल बहुत ट्रेंडी हैं। ही लुक्स वेरी ट्रेंडी पीएम। मुझे नहीं लगता है कि कोई पीएम इतना ट्रेंडी कभी बन के आया है। उनका ड्रेसअप है, उनके बाल हैं, उनकी बियर्ड है, सुपर। सिंगर के अंदर आई थिंक सिंगर के, मुझे आजकल के जो मॉडर्न सिंगर है, मुझे उसके नाम ज्यादा पता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी भी आजकल के सिंगर हैं, वो सारे एक्टर ज्यादा हैं देन सिंगर कम है। उनके कपड़े अच्छे नजर आएंगे, उनके बाल अच्छे नजर आने वाले हैं। तो जो गले का सुरूर है वो नजर नहीं आता, उनके कपड़ों में सुरूर नजर आता मुझे। तो मुझे तो पता नहीं, बट डेफिनेटली पुराने सिंगर आज के सिंगर में चेंज, ये डिफरेंस ये है, दे वर द सिंगर, टुडे दे आर द सिंगर बट विद द एक्टिंग। That's the biggest difference. Very well said, Javed. Very well said. जावेद, आपके काम के थ्रू आप जिस मुकाम पर हैं, इतने सेमिनार्स किए, इतने देशों में घूमे हैं, इतने लोगों से आपका वास्ता पड़ा हुआ है, इतने इस मुकाम पर पहुंचने के बाद आगे का क्या इरादा है? आगे का मेरी अभी मेरी सक्सेस की शुरुआत हुई नहीं यार। तो आगे की बात मैं क्यों करूंगा? पहले मुझे सक्सेसफुल बनना है, तब आगे की बात सोचनी है। प्लीज, आई एम नॉट सक्सेसफुल येट। अरे सात समंदर पार तक आपके डंके बच रहे हो, आप कह रहे हैं कि आपके सक्सेसफुल की शुरुआत नहीं हुई है। सर जी, लाइफ का बहुत अच्छा मंत्र है, कल था नहीं, कल आएगा नहीं। तो जब कल था ही नहीं, तो मैं कल के बारे में सोचता नहीं, और जब मैं सोचता नहीं, तो मैं कहाँ सक्सेसफुल हूँ। और कल के बारे में ज्यादा प्लान नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं आज की फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, मेरा कल बहुत अच्छा होने वाला है। तो मैं कल के बारे में सोचता नहीं, और कल आने वाले के बारे में नहीं सोचता। तो आई एम नॉट सक्सेसफुल, आई एम जस्ट a person living only for today, which has only 8 hours, and 8 hours के अंदर मैं उसके अंदर रोमांस डालता हूँ। चाहे बाल काट रहा हूँ, उसमें रोमांस कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, उसमें रोमांस कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, रोमांस कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, रोमांस कर रहा हूँ। So the romance है ना, this is the funda of my life. क्या बात। तो जावेद साहब, हम कल की बात नहीं कर रहे हैं, मैं आज की बात करता हूँ कि आज तो आप इतने फेमस हैं, उसके बाद आपका जो आज के 8 घंटे हैं, उसमें क्या करने वाले हैं? सर जी, मैं फेमस नहीं हूँ ना। 8 घंटे में मैं देखो, अभी यहाँ रात के 10:30 बज रहे हैं और मैं मीटिंग में बैठा हूँ। दिस इज माई लाइफ स्टाइल। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस दुनिया में पता क्यों भेजा है, एक मिशन है। और मेरा मिशन क्या है? मेरी कैंची। और उस मिशन को पूरा करने के लिए 8-9 घंटे बहुत कम है, तो मैं उसको ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तक के आपके इस कैरियर में सबसे ज्यादा मजा या कोई ऐसा पल जो आपके दिल को छू गया हो आपके काम करते हुए, वो जरा शेयर कीजिए। उसके बाद हम लोग मुझसे पूछते आपकी शादी कैसी हुई, अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? पता मैंने क्या बोला? क्लाइंट मैरिज है, ये आंसर है उसका। The dawn of hair cutting. Thank you, Javed. Thank you and all the best. Thank you. And God bless you. मिलेंगे दोबारा। टेक केयर। जरूर।